नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र। आज आपके सामने पुनः एक नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज हम देखेंगे संधि। व्याकरण की दृष्टि से यदि संधि के अर्थ को देखा जाए तो संधि दो पदों अथवा एक पद के दो वर्णों का परस्पर मेल बिना किसी व्यवधान के उसमें होने वाले परिवर्तन या विकार को कहते हैं। यदि सरल भाषा में यदि हम देखते हैं तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि के प्रकार, संधि के भी तीन प्रकार है। पहला है स्वर संधि, फिर है व्यंजन संधि, फिर है विसर्ग संधि। तो आज हम देखेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि के प्रकार देखते हैं हम: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो हम देखेंगे स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि। तो अ, आ, ई, उ में यदि अन्य स्वर अ, आ, ई, उ मिलते हैं तो क्रमशः उसमें परिवर्तन होता है आ, ई, उ। तो ये आपस में मेल करके आ, ई, उ बनाते हैं। तो हम उदाहरण देखेंगे। अ धन अ, यदि अ में दूसरा अवर्ण या अस्वर आके मिलता है तो क्या बनता है? आ। जैसे नाम से हमें पता है दीर्घ, दीर्घ अर्थात बड़ा। तो स्वर भी जो है वो अपना रूप परिवर्तित करके बड़ा हो जाता है। तो अ धन अ बराबर आ। तो हम उदाहरण देखेंगे सूर्यास्त। एक पद देखेंगे हम शब्द को सूर्यास्त, अर्थात उसका यदि संधि विच्छेद करें हम तो सूर्य धन अस्त। तो य धन अ धन अ बराबर आ बन गया सूर्यास्त। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखेंगे अ धन आ। अ में आ के मिले या आ में अ आके मिले तो भी क्या बनेगा? आ। अर्थात स्वर का जो प्रकार है वो कैसा हो जाएगा? दीर्घ, बड़ा। तो हम देखेंगे धर्मात्मा। तो धर्म संधि विच्छेद करें इसका तो धर्म धन आत्मा। तो अधन आ बराबर आ बन जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखेंगे ई धन ई। तो ई और ई मिलके क्या बनता है? ई। हम गिरीश, इसका उदाहरण देखेंगे गिरीश। तो गिरी धन ईस, गिरी धन ईस मिलके क्या बना? गिरीश। इसी प्रकार उ धन उ बराबर ऊ। कैसा हो जाएगा उच्चारण? दीर्घ, बड़ा। तो हम उसका उदाहरण देखेंगे सु धन उक्ति बराबर सुक्ति। ऊ की मात्रा बड़े ऊ में बदल जाएगी। और इसी प्रकार से हमने ये संधि विच्छेद देखे हैं। यदि हमें संधि का प्रकार देखना है कि संधि पहचानने के लिए आइए संधि के शब्द दिए सूर्यास्त, धर्मात्मा, गिरीश, सुक्ति, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संधि है? तो किसी भी संधि में जो पद दिया रहता है या जो शब्द दिया रहता है तो उसके मध्य भाग को हमें देखना है, क्योंकि दो पदों या दो वर्णों के मेल से ही संधि बनती है। तो हमें उसका मध्य भाग देखना है। तो मध्य भाग में कौन सा स्वर दिया है, उसमें कौन सा परिवर्तन दिया है, यदि हम ये देखेंगे, पहचानेंगे तो हम संधि को पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। सूर्यास्त में देखते हैं आ बना, धर्मात्मा में आ आया, गिरीश में ई की मात्रा आ गई बड़ी, उक्ति में भी, सुक्ति में भी ऊ की मात्रा आई। अर्थात यहाँ पे दीर्घ संधि है। क्या क्या बनता? आ, ई, उ। यदि हम ये ध्यान रखेंगे आ, ई, उ का परिवर्तन तो हम दीर्घ संधि को आसानी से पहचान सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे गुण संधि। गुण संधि में अ, आ इन दो स्वरों के पश्चात ई, उ और ऋ यदि मिलते हैं, अ आ में ई, उ ऋ मिलते हैं तो क्रमशः ए ओ अर का परिवर्तन होता है। तो गुण संधि में नया स्वर क्या बनेगा? ए ओ अर।
तो हम यहाँ उदाहरण देखेंगे। अ धन ई, अ और ई का जो मेल होता है तो नया क्या बनेगा, ए, अर्थात उसके गुण में वृद्धि हो रही है। अब तो नया रूप ले लिया उसने, ए बन गया। तो हम उदाहरण देखेंगे। स्वधन इच्छा, जब हम स्वधन इच्छा लिखते हैं तो क्या बनता है परिवर्तित होके, उसका स्वरों का मेल होकर स्वेच्छा, अर्थात अधन ई बना। स्व का अ और ई मिलके स्वेच्छा बना। इसी प्रकार से हम देखेंगे अधन उ बराबर ओ, अधन उ बराबर ओ बना। तो हम अगला उदाहरण देखेंगे। पर धन उपकार, अर्थात क्या बना, परोपकार। अ और उ मिलके बना ओ, तो परोपकार बन गया यहाँ पर। इसके पश्चात अगला देखेंगे। अधन ऋ, क्या बनता है, अर, तो देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। तो इसी प्रकार से हम अगर उसका प्रकार पहचानना हो तो हमें ए ओ अर, किसी भी पद या शब्द के मध्य में ए ओ और अर दिखाई देता है तो हम समझ जाएंगे कि ये गुण संधि है। इसी प्रकार से सुरेश, नरेश, महोदय, महोत्सव, महर्षि, सप्तर्षि, आप इन शब्दों को हल करके देख सकते हैं कि गुण संधि किस प्रकार से विभक्त होती है और कौन सा प्रकार है। इसके पश्चात देखेंगे हम वृद्धि संधि। अधन आ, अ और आ में ए ऐ ओ औ यदि मिलते हैं, अ और आ में ए ऐ ओ औ मिलते हैं तो क्रमशः ऐ और औ बनता है। तो अधन ए बराबर, उदाहरण हम देखेंगे। अधन ए बराबर बनेगा ऐ, तो देखेंगे हम मत धन ऐक्य। तो अ और ऐ मिलके क्या बना, मत धन ऐक्य का मतैक्य। इसी प्रकार से अगला देखेंगे। अधन ओ, अधन ओ मिलके क्या बनेगा, औ। तो हम देखेंगे उदाहरण। देवधन औदार्य बराबर देवोदार्य। इसी प्रकार से उदाहरण देखेंगे हम। धनेश्वर, महेश्वर, वनौषधि। तो इनके द्वारा हम संधि विभक्त करके हम क्रमशः हल करके देख सकते हैं और उनका प्रकार पहचान सकते हैं। इसके पश्चात है यण संधि। ई, ई, उ, ऊ, ऋ के पश्चात अ, आ, ई, उ, ए, ऐ यदि आते हैं तो क्रमशः उनका य, व और र के रूप में रूपांतरण या परिवर्तन होता है। तो इधर देखेंगे हम। ई का य बन जाता है, उ का व बन जाता है, ऋ का र बन जाता है। और यह जब परिवर्तन होता है तो जिसके ऊपर ये स्वर या मात्रा लगी होती है तो वह स्वर आधा बन जाता है। हम उदाहरण देखेंगे। जैसे यदि धन अपि, यदि और अपि मिलके बनता है यद्यपि। ई और अ मिला के क्या बना, य, और द पर से मात्रा हटने पर द जो है वो आधा रह गया तो यद्यपि बन गया। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखेंगे। सुधन आगत, अर्थात क्या बना, स्वागत। तो ऊधन आ मिलके क्या बन गया, व, तो स्वागत बन गया। और स में से उ की जब स्वर जब हटा तो वो आधा हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे पितृधन आज्ञा। यदि पितृ आज्ञा बन गया तो इसमें क्या बना, रिधन आ, री और आ मिलके क्या बना, र। तो इस प्रकार से यण संधि पहचानना हो तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा हमें। य, व और र शब्द के मध्य में य व र आता है और आधा शब्द आता है तो यह यण संधि बन जाती है। इसके पश्चात देखेंगे हम अयादि संधि। तो ए, ओ और औ, ए, ऐ, ओ, औ के पश्चात अन्य स्वर आता है। अ, आ, ई, उ। तो क्रमशः उसका परिवर्तन होता है ए का ऐ में। ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए का ऐ बन जाता है, ऐ का आय बन जाता है, ओ का आओ बन जाता है और औ का आव बनता है।
तो इसी प्रकार से हम उदाहरण देखेंगे। ने धन अन, ने धन अन बराबर नयन। तो यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हुआ है? ए और अ, ए और अ मिलके क्या बना आपस में? अय। तो न य न। इसी प्रकार से हम देखेंगे नई धन अक, नई और अक मिलके क्या बना? नायक। इसी प्रकार से इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? ए धन अ, ऐ धन अ बराबर क्या बना? आय। तो क्या बना था हमारा? नायक। इसी प्रकार से हम देखेंगे भव, भव धन अन, भव और अन मिलके बना भवन। इसमें कौन सा परिवर्तन देखते हम कि ओ धन अ बराबर अव बना। तो और अव मिलके भवन। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण उसके देखेंगे। शयन, नायक, नायिका, पावन और भावुक। तो इस प्रकार से हम इनको हल करके और इनके पदों को पहचान सकते हैं कि कौन कौन से अक्षर मध्य में आ रहे हैं और इनको संधि को कैसे विभक्त कर सकते हैं। इसके द्वारा आप आसानी से संधि को ध्यान में रख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।